जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय के बारे में। विशेष रूप से आज का जो चैप्टर है हमारा वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक विशेषताएं या भौगोलिक स्थिति। तो आइए अब हम भारत की भौगोलिक स्थिति की जब बात करते हैं तो भारत को कितने भागों में बांटा जाता है, कितनी भौगोलिक स्थितियां हो सकती हैं, तो देखते हैं हम। तो लिखा रहा बना रहेगा ना अगर पूरा बार मैप निकालें। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि ये पूरा भारत का मैप है। अगर भारत को हम अलग अलग प्रदेशों में बांटें तो कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हिमालयीन क्षेत्र आते हैं, हिमालयीन पर्वतीय क्षेत्र। तो ये ऊपर का भाग हो गया। इसके बाद फिर नीचे है, इस भाग में इसको बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान राजस्थान से शुरू होके और ये पूरा गंगा यमुना का मैदान है। इसके नीचे का ये जो दक्षिण भारत का पठार कहलाता है, नीचे का भाग, इसके दोनों तरफ ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। तो पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। इसके साथ ही अब जो बचता है वो है थार का मरुस्थल और लास्ट है भारत के सभी आइलैंड यानी द्वीप। इस तरह से भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में जब भी हम बात करेंगे भारत के प्रदेशों की, तो इन 6 भागों की ही हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। आज इन 6 में से एक भाग ले रहे हैं, वो है भारत का हिमालयन क्षेत्र या उत्तर भारत का हिमालयन क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है ये भारत की भौगोलिक विशेषताओं का, फिजिकल जो फीचर्स हैं इंडिया के उनकी। तो उनमें सबसे पहले हम हिमालयन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हिमालयन क्षेत्र को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि भारत के जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर आप देखेंगे एक देश है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में यहाँ पामीर के पठार का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग है। पामीर के पठार का जो उठा हुआ भाग है, उस जगह पर बहुत सारे पर्वत आकर अभिसरित होते हैं, यानी कन्वर्ज होते हैं। तो बहुत सारे पर्वतों का वहां कन्वर्जन होता है। तो उस जगह को ही हम पामीर की गांठ या नोट ऑफ पामीर कहते हैं। इसे पामीर ग्रंथि, पामीर गांठ, नोट ऑफ पामीर, इतने नामों से जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये वास्तव में वो जगह है जो ऊपर उठी हुई है और वहीं से बहुत सारे पर्वत निकलते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली वो सारे पर्वत आकर वहां इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसीलिए उसे उसे कहा जाता है हिमालयन क्षेत्र का अभिसरण क्षेत्र, हिमालय का अभिसरण क्षेत्र, यानी कन्वर्जेंस जोन या कन्वर्जेंस बेल्ट ऑफ हिमालय। तो ये हिमालय के ही पार्ट हैं। और चूंकि हिमालय शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से है, वो मुख्य रूप से ग्रेटर हिमालय को हम मुख्य रूप से हिमालय कहते हैं। हिमालय के 4 पार्ट आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय यानी बृहद हिमालय, तीसरा लेजर हिमालय यानी लघु हिमालय, और सबसे लास्ट में है शिवालिक जो सबसे नीचे है। इन हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले हम यही जानना चाहते हैं, हम यही समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये हिमालय कहाँ जाकर ऊपर मिलता है। तो क्या हिमालय ही नहीं, हिमालय के साथ साथ और भी बहुत सारे पर्वत जिस जगह पर आकर इकट्ठा होते हैं उस जगह को बोला जाता है नोट ऑफ पामीर। ये आप बीच में जो लिखा हुआ है विद्यार्थियों, ये है नोट ऑफ पामीर। नोट ऑफ पामीर के नाम से इसे जाना जाता है। तो नोट ऑफ पामीर पर जिन पर्वतों का मिलन होता है, जितने पर्वत वहां अभिसरित होते हैं वो 7 पर्वत हैं। इनको आपको कंठस्थ याद करना है। पाकिस्तान से जाने वाला सुलेमान, इसका भी अंत वहीं होता है नोट ऑफ पामीर पर। इसके अलावा हिंदकुश जो कि अफगानिस्तान से होता हुआ जाता है, अफगानिस्तान से जाने वाले हिंदकुश की इसका भी कन्वर्जेंस जोन नोट ऑफ पामीर है। ऊपर से अलाई नामक एक पर्वत है जो ऊपर से आता है। ऊपर जो अन्य देश हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे देश, ये ताजिकिस्तान का ही भाग है। पामीर की गांठ मुख्य रूप से 3 देशों में फैली हुई है। सबसे बड़ा पार्ट इसका ताजिकिस्तान में है, कुछ भाग
इसका अफगानिस्तान में और कुछ पाकिस्तान में है। 3 जगह इसके भाग हैं। तो पामीर की गांठ का अगर विस्तार अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप 3 देशों के नाम बताएंगे, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये पामीर की नाट के क्षेत्र हैं। इन्हीं देशों से होकर कौन कौन से पर्वत इस नाट में जाकर मिलते हैं, तो पाकिस्तान से सुलेमान, अफगानिस्तान से हिंदकुश और ताजिकिस्तान से अलाई पर्वत मिलता है। इसके बाद 2 पर्वत ऐसे हैं जो चाइना की तरफ जाते हैं, एक है तियानशान और दूसरा है कुनलुन। तो तियानशान पर्वत ये भी चाइना की तरफ जाता है, चाइना से आता हुआ इसमें मिलता है। और अगला है कुनलुन, ये भी चाइना से आता हुआ इसमें पामीर की गांठ में मिलता है। 2 पर्वत ऐसे हैं जो भारत से आते हुए इसमें मिलते हैं, उसमें एक है काराकोरम और दूसरा है ग्रेटर हिमालय। इस तरह से 7 पर्वत पामीर की नाट के आसपास ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे 7 पर्वतों का मिलन स्थल कहा जाता है। 7 पर्वतों का मिलन स्थल। तो ये 7 पर्वत आप याद रखेंगे, 7 पर्वत का संबंध 5 देशों से है मुख्य रूप से। तो 5 देश जो मैंने आपको बताए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और इंडिया। इस तरह से चाइना से 2 पर्वत, इंडिया से 2 पर्वत, बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से एक एक पर्वत, कुल मिला के 7 पर्वत इकट्ठे एक जगह मिल रहे हैं। इसलिए 7 पर्वतों का मिलन है इस जगह पर। जहां इन 7 पर्वतों का मिलन होता है उसी जगह को हम पामीर नाट कहते हैं या पामीर की गांठ कहते हैं। ये वो क्षेत्र है जो एक प्रकार का चबूतरा है, इसीलिए इसे रूफ ऑफ छत, पामीर के पठार को रूफ ऑफ छत कहते हैं ना, सॉरी रूफ ऑफ क्या बोलते हैं, विश्व की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड। रूफ ऑफ वर्ल्ड मतलब विश्व की छत, पामीर के पठार को ही बोला जाता है। तो उठा हुआ भाग ही पठार कहलाता है। और उस उठे हुए भाग में भी ये भाग जो जहां पर पामीर की गांठ पड़ती है, ये अपेक्षाकृत अच्छा खासा उठा हुआ है। यहां पर सबसे ऊंचा इसकी जो चोटी है, पामीर के गठान की, पामीर की नाट की सबसे ऊंची चोटी को कोंगुर, इसके लिए एक नाम दिया जाता है कोंगुर। कोंगुर टाग, ये इसका नाम है, कोंगुर टाग। पामीर की गांठ की सबसे ऊंची चोटी कोंगुर टाग, इसकी ऊंचाई है लगभग 7600 मीटर, इतनी ऊंची है। इस पर प्रश्न परीक्षा में कई बार आए हैं, पामीर की पठार पर, पामीर की गांठ पर। तो पामीर की गांठ आपके सामने है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। इस पर आकर 7 पर्वतों का मिलन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे पर्वतों की। अगर हिमालयन पर्वत की हम बात करें तो हिमालयन पर्वतमाला को पूरा 4 भागों में बांटा गया है। ये जो 4 भाग आप देख रहे हैं, लैटिट्यूड इसी तरह से बनते हैं। लैटिट्यूड जानते हो ना, अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है ना, पृथ्वी पर इस तरह से लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूड और खड़ी हुई रेखाओं को लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। पढ़ा है ना पृथ्वी पर। जब भी हम बात करेंगे पृथ्वी की, तो इस पृथ्वी पर ये जो लेटी हुई लाइन है इस तरह से, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूडनल लाइन, देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। तो अगर हिमालय का इस तरह से विभाजन किया जाए तो ये कैसा है, ये लेटा हुआ विभाजन है, इसलिए इसे कहते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ये लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय के हिसाब से जब हिमालय के डिवीजन किए जाते हैं या हिमालय का लैटिट्यूडनल डिवीजन किया जाता है तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है। एक हिंदी में बोलते हैं इसको अनुदैर्ध्य विभाजन, हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन भी कह देते हैं। तो लैटिट्यूडनल डिवीजन जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मीन्स
जो हिमालय से दूर है, हिमालय के पार है, इसलिए बोल रहे हैं ट्रांस। ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। तिब्बत हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट तिब्बत में ही है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय या पार हिमालय, हिंदी में कहते हैं पार हिमालय, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस हिमालय या तिब्बतन हिमालय। इस हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 4 बड़ी बड़ी चोटियां इसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। उन 4 चोटियों के नाम, आप 4 पर्वत श्रेणियों के नाम याद रखेंगे। नंबर 1 काराकोरम, सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, और बिल्कुल पास में यहां कैलाश। कैलाश, कैलाश भी इसके पास में ही है। कैलाश पर्वत चोटी, ये कैलाश पर्वत चोटी भी यहीं पर पास में है। इसको मैं इस तरह से बना देता हूं, ऐसा, ये कैलाश पर्वत चोटी। तो ये क्रम इनका याद रखेंगे, सबसे ऊपर काराकोरम, देन लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। ये चारों पर्वत चोटियां किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो आंसर है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तिब्बतन हिमालय के भाग हैं ये चारों। अगर ट्रांस हिमालय को पार कर जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है आगे चलकर? क्या हिमालय से एकदम से नीचे गहरी खाई मिलेगी? नहीं, क्योंकि ट्रांस हिमालय के उधर ही तिब्बत क्या है, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। तिब्बत का पठार या पामीर का पठार एक ही बात है ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके पीछे पठार है, तो उठा हुआ भाग है, मतलब पर्वत से बहुत नीचे नहीं उतरना पड़ेगा आपको, ढाल बहुत कम है। इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है हिमालय का सबसे ज्यादा ढाल उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ? तो अगर इसके ऊपर जाओगे तो क्या कहलाएगा? उत्तर, नॉर्थ, और नीचे आओगे तो कहलाएगा दक्षिण। तो हिमालय के ऊपर जाओगे तो ढाल नहीं है ज्यादा, क्योंकि वहां पर क्या जाता है, तिब्बत का पठार आ जाता है, ऊंचा उठा हुआ भाग है। तो इसलिए हिमालय के उत्तर के ढाल बहुत कम है, जबकि दक्षिण के ढाल बहुत ज्यादा है। इस पर्वत से नीचे उतरोगे एकदम से गहरी खाई है, तो काफी गहरा, अच्छा खासा ढाल है इसका। तो सबसे ऊपर हमने देखा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा वाला भाग जिसे कह रहे हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय यानी सबसे बड़ा हिमालय, इसलिए नाम दिया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिंदी में कहते हैं बृहद हिमालय। इसका एक और नाम है इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय। ये ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको सब नाम याद होना चाहिए। ये लाल रंग का जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय, हिंदी में कहते हैं बृहद हिमालय। इंग्लिश में इसका एक और नाम है इनर हिमालय, हिंदी में कहेंगे आंतरिक हिमालय। इसी का एक और नाम है हिमाद्री। हिमाद्री, हिमाद्री माने, आद्री माने होता है माथा, हिम का माथा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने के कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री यानी सबसे, हिम की सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र हिमाद्री कहलाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है हिमाद्री किस पर्वत को कहते हैं? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक? तो आंसर होगा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। तो कितने नाम हो गए? ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, हिमाद्री। ठीक, ये सारे नाम हो गए इसी के सबसे बड़े हिमालय के। दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियां इसी पर्वत पर हैं। सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत पे मिलती हैं। विश्व में 14 बड़ी ऊंची चोटियां हैं, जिनमें से 10 अकेले इसी पर हैं, ग्रेटर हिमालय पर। तो ग्रेटर हिमालय का नाम ग्रेटर हिमालय इसलिए है क्योंकि इस पर सबसे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अब सबसे ऊंची चोटी में माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची है, कहां पर है? नेपाल और तिब्बत के बीच में, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद
फिर आता है K2, K2, K2 मतलब काराकोरम। तो काराकोरम कहां है? काराकोरम पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यानी भारत में है। ठीक है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो काराकोरम किसका हिस्सा हो गया? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी परीक्षा में आएगा तो क्या बोलोगे? K2, K2, उसी को गार्डवेन आस्टिन कहते हैं। ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछोगे, अगर आएगा तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे आप माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर ऊंची, जो कि तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, वो भी इसी का हिस्सा है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर, यहां कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो भी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ऐसे ही ऊंची ऊंची मैक्सिमम चोटियां इसी का पार्ट हैं। और यही चारों प्रकार के हिमालय के चारों पार्ट में एकमात्र पार्ट है जो डिस्कनेक्टेड नहीं है, सीधा है। ये पूरा बिल्कुल बीच बीच में मैदान नहीं मिलते इसमें। बाकी सभी पर्वतों में बीच बीच में कटा फटा है, कटे फटे हैं, बीच बीच में पर्वत अपेक्षाकृत दिखते ही नहीं है, खाली भाग है, मैदान सब फिर पर्वत है ऊपर। तो एकमात्र है बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, जो कटा हुआ नहीं है, सीधा है। इसके बाद ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे आप देखेंगे, इसके जस्ट नीचे है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के अंतर्गत, अच्छा यहां एक चीज और याद रखेंगे, ग्रेटर हिमालय में विश्व की दो सबसे बड़ी घाटियां, जिनमें से एक है नेपाल की काठमांडू की घाटी और एक है कश्मीर घाटी। तो ये कश्मीर वैली और काठमांडू वैली, ये दोनों वैली कहां पर आती हैं? ये दोनों वैली इसी जगह आती हैं, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, इसी जगह पर, यहीं काठमांडू वैली, इसके जस्ट नीचे काठमांडू वैली और कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी, दोनों ग्रेटर हिमालय के जस्ट निचले भाग में हैं, इसी के अंतर्गत कहलाती हैं। लेसर हिमालय में शुरुआत करते हैं पीर पंजाल और धौलाधर से। पीर पंजाल ये लेसर हिमालय का सबसे लंबा पार्ट है, या सबसे लंबी पर्वत रेंज है लेसर हिमालय की, पीर पंजाल। और इसके जस्ट नीचे है धौलाधर। पीर पंजाल की क्या विशेषता है विद्यार्थियों? जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी लंबी टनल बनाई गई हैं, अटल सुरंग और जवाहर सुरंग, बनिहाल सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, ये 4 सुरंगें बनाई गई हैं, जो या तो नेशनल हाईवे के लिए हैं अथवा रेलवे ब्रिज के लिए, रेलवे पुल के रूप में बनाई गई। रेलवे वहां से गुजरी है, रेलवे पास है उस सुरंग से। तो परीक्षा में अगर कभी भी प्रश्न आए कि भारत की सबसे लंबी टनल कोई भी आ जाए इनमें से, चाहे अटल हो चाहे जवाहर हो, सबसे पहले जवाहर सुरंग बनी थी, फिर बीजेपी के शासनकाल में अटल सुरंग बनी, बनिहाल सुरंग बनी, और अभी लेटेस्ट में पीर पंजाल सुरंग भी है। पीर पंजाल, बनिहाल, अटल और जवाहर, ये चारों सुरंगें जिस पहाड़ को काटकर बनाई गई वो पीर पंजाल है। इसलिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की बड़ी बड़ी सुरंगें पीर पंजाल पर्वत को काटकर ही बनाई गई हैं। तो इसी पर्वत को काटा गया है जगह जगह से, क्योंकि ये हर समय अवरोध का काम कर रहा था आगे बढ़ने में, इसीलिए इसको काटकर ये बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई गई।
लेसर हिमालय की एक विशेषता ये भी है कि लेसर हिमालय में भारत के जितने भी मनोरम स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, इसी में आते हैं। कौन कौन से हैं मनोरम स्थल भारत में, बताइए। घूमने लायक जगह कौन कौन सी हैं? शिमला, मनाली, नैनीताल। कश्मीर तो उधर चला गया ऊपर, कश्मीर तो कहाँ चला गया? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है ना, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। बाकी के घूमने के जो स्थल हैं वो विशेष रूप से कौन कौन से? मनाली है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली है ना, और शिमला है इधर, और नीचे आओ तो दार्जिलिंग, रानीखेत पश्चिम बंगाल में, और नैनीताल उत्तराखंड में। ठीक, तो इस तरह से, और लेंसडाउन भी जो पर्वतीय क्षेत्र है, और इसके अलावा मसूरी। यस, ये सारे के सारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं ये सभी कहाँ हैं? ये सभी पर्यटक स्थल किसके अंतर्गत आते हैं? लेसर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। लेसर हिमालय की ही अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंची नहीं, मीडियम साइज की चोटियां हैं ये। लेसर हिमालय का एक नाम और है, इसे कहते हैं हिमाचल। हिमांचल शब्द जो प्रयोग किया जाता है, हिमाद्री ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है, हिमांचल लेसर हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है। लेसर हिमालय को हिमांचल भी कहते हैं। लेसर हिमालय को मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या लघु हिमालय, हिमांचल भी इसी का नाम है। तो भारत के मुख्य मुख्य पर्वतीय स्थल हैं पर्यटक स्थल के रूप में, वो सब लेसर हिमालय का ही पार्ट हैं। अब लेसर हिमालय से नीचे उतरिए, नीचे उतरोगे तो इनके ढाल मिलेंगे। इनके ढालों पर, लेसर हिमालय के ढालों पर आपको क्या मिलेंगे? इन्हीं के ढालों पर आपको मिलते हैं घास के मैदान। उन घास के मैदानों को क्या कहते हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग। और गुलमर्ग, सोनमर्ग ऊपर कहते हैं जम्मू कश्मीर में। और यहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां इसके नाम हैं बुग्याल, पयार। बुग्याल और पयार कहते हैं उत्तराखंड में, और जम्मू कश्मीर कहते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो ये सब लेसर हिमालय के ही ढालों पर पाए जाते हैं। और लेसर हिमालय और शिवालिक, इनके घाटियों में क्या पाया जाता है? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो अभी हमने देखा, यहां पर्वतीय स्थल देखे और मैदान देखे। अब यहां नीचे घाटियां हैं शिवालिक की। शिवालिक सबसे नीचे का पार्ट है। शिवालिक के अंतर्गत, शिवालिक को कहा जाता है आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय, इसी का नाम है शिवालिक। शिवालिक के निचले भागों में दो जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून और द्वार कहते हैं। दून और द्वार, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की चोटियों की बात करें, जैसे अबोर, मिश्मी, मिकिर और नॉर्थ ईस्ट की बीच में जो पहाड़ियां हैं असम के आसपास, असम और अरुणाचल प्रदेश में, अबोर, मिश्मी, मिकिर
ये सब किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? लेसर हिमालय। तो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां लेसर हिमालय का पार्ट हैं। बस यहां याद क्या रखना है, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय की हैं, गारो खासी और जयंतिया ये हिमालय के पार्ट नहीं है, ये हिमालय के पार्ट नहीं है। बाकी मिकिर, मिरी, मिश्मी, अबोर, डाफला ये सब मध्य हिमालय यानी किसके पार्ट हैं? मध्य हिमालय यानी लेजर हिमालय के पार्ट हैं। इसके बाद हिमालय यहीं खत्म नहीं हुआ। विशेष रूप से जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय यहां अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा जो पर्वतमाला है, नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत से ग्रेटर हिमालय टर्न करता है, नामचा बारवा से टर्न करता है और टर्न करके नीचे की तरफ आता है। तो जब नीचे उतरता है अरुणाचल प्रदेश में, ये उतरा नीचे, तो इसको कहते हैं पटकाई बूम। इसका नाम है पटकाई बूम। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड तक पहुंचती है। ये नागालैंड और ये मणिपुर, थोड़ा सा पटकाई बूम, नागा, ऐसे देखेंगे विद्यार्थियों, ये नागालैंड है, ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश यहां खत्म हुआ, नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम और बगल में त्रिपुरा। तो पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड तक आती है। उसके जस्ट नीचे फिर है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी मुख्य रूप से नागालैंड में है। उसके जस्ट नीचे मणिपुर में है मीजो या लुसाई की पहाड़ियां। लुसाई की पहाड़ियां या मीजो पहाड़ी भी कहते हैं, ये मणिपुर और मिजोरम में है, दोनों में है। इसको मीजो या लुसाई, लुसाई शब्द प्रयोग करते हैं। विश्व की सबसे सुंदर चोटियों में से एक है लुसाई की पहाड़ियां। ये बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है। ग्रेटर हिमालय का ये जो पार्ट है, इसे ग्रेटर हिमालय का अवशेष भी कहते हैं। उसका छूटा हुआ भाग, बचा हुआ भाग, जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ उतर रहा है, नीचे की तरफ। इसके अलावा यहीं खत्म नहीं होता ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे जाता है फिर कहां? म्यांमार की तरफ। म्यांमार में एक पर्वत है अराकानियोमा, वो भी इसी का पार्ट है। और इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा यहां तक कहा जाता है कि अंडमान निकोबार स्वयं ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। अंडमान निकोबार भी ग्रेटर हिमालय का पार्ट, मतलब जिस समय ग्रेटर हिमालय बन रहा था उसी समय के ये स्ट्रक्चर हैं। उसी समय जो उठे हुए भाग थे, समुद्र में उठा हुआ भाग अंडमान निकोबार हो गया। वही नॉर्थ ईस्ट में जब उठा तो मीजो, नागा और पटकाई के रूप में उठा, और लास्ट में इसके ऊपर फिर पूरा पूरा का पूरा ये हिमालय उठा हुआ था ही। तो इस प्रकार से हिमालय के कितने पार्ट हो गए? इन भागों को कहते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, या हिमालय का अनुदैर्ध्य प्रादेशिक वितरण। अनुदैर्ध्य प्रादेशिक वितरण हिमालय का किस तरह से है? ये अनुदैर्ध्य है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के तौर पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? आइए देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में मुख्य रूप से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। ये पंजाब हिमालय, पंजाब कहां तक है ये देखेंगे आप, ये पंजाब है। तो पंजाब हिमालय में कौन कौन से भाग आते हैं? ये इधर से आई सिंधु नदी, ये यहां से सिंधु नदी नीचे से निकल गई, ये सिंधु नदी इधर से ऐसी होते हुए और ये आ गई। यहां विद्यार्थियों
आप क्या याद रखेंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इधर है पीर पंजाल। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में से यहां से निकलती है। ये इस जगह से, यहां से ऐसे निकलती है, जास्कर और लद्दाख के बीच में से, और सिंधु नदी इधर गिरती है। तो सिंधु नदी और साथ में नेपाल की, ये सॉरी, पंजाब में सबसे लास्ट में है सतलुज। तो सतलुज को और हटा दीजिए आप, सतलुज को हटा दोगे तो यहां तक लगभग ये सतलुज है। सतलुज इधर से होके आती है इस भाग से। इस पूरे भाग को जो दो नदियों के बीच में है, वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? एक है सिंधु और दूसरी है सतलुज। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। अब हम डिवीजन कर रहे हैं हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल, खड़े डिवीजन कर रहे हैं। तो खड़े डिवीजन भी 4 हैं। नंबर 1, सबसे पहले पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में? ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। सिंधु और सतलज के बीच का पंजाब हिमालय। अब इसके बाद फिर आता है नेपाल की बाउंड्री पर, जस्ट ये कौन सा है आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पास यहां कुमायूं हिमालय, ये नाम देते हैं ये वाला भाग। ये किस किस के बीच में है? इधर है कौन सी नदी? काली। इस स्थान पर काली नदी, नेपाल के ईस्टर्न पार्ट में काली नदी बहती है, उसी के नाम से नाम पड़ा। सतलज और काली के बीच का क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं उत्तराखंड का भाग है, तो इस भाग को हम कहते हैं सतलज और काली के बीच का कुमायूं हिमालय। इधर हो गया पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय में सारी वो नदियां आ गई जो सिंधु और सतलज के बीच में है, वो सब पंजाब हिमालय का पार्ट है। दूसरा पार्ट आ गया सतलज और काली के बीच का क्षेत्र, जो कि कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय। इसके बाद अब आता है काली के बाद नेपाल के लास्ट में सिक्किम के पास तीस्ता नदी है, तो ये वाला पार्ट, ये आ गया पार्ट, यहां है तीस्ता नदी। तो काली के बाद ये तीस्ता नदी का क्षेत्र है। तीस्ता नदी के साथ जो बाउंड्री बनाती है काली और तीस्ता के बीच का भाग, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और लास्ट में है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच में इसे कहेंगे असम हिमालय। ये यहां से नामचा बारवा से नदी अंदर की ओर असम की ओर आती है, यहां से मुड़ के इस तरह से आती है नदी, ये ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं असम हिमालय। ये है असम हिमालय। इन्हें कहते हैं वर्टिकल डिवीजन या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेंगे तो 4 पार्ट हो गए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लैटिट्यूडनल डिवीजन किया तो 4 पार्ट कौन कौन से बने? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और लास्ट में शिवालिक, जिसे कहते हैं आउटर हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, चारों को अगर हिंदी में बोलेंगे तो तिब्बतन हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, उसका लेसर हिमालय यानी हिमांचल, और सबसे नीचे है शिवालिक। 4 ये लैटिट्यूडनल डिवीजन कहलाए, और 4 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हैं जिनके नाम हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदियों के नाम याद रखने हैं, नदियों के आधार पर, नदियों की बाउंड्री के आधार पर इनको बांटा गया है। तो पंजाब हिमालय को सिंधु और सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय को सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय को काली और तीस्ता के बीच,
और लास्ट में असम हिमालय को तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में बांटा गया है। क्लियर हुआ? समझ में आई चीजें? विद्यार्थियों, ज्यादातर प्रश्न हिमालय के इतने ही भाग से पूछे जाते हैं। ऊपर नदी जरूर याद रखेंगे आप कि कौन सी पहाड़ियों से होकर सिंधु नदी गुजरती है। तो मैंने आपको बताया ऊपर की कौन कौन सी पहाड़ियां याद रखोगे आप। सबसे पहले लद्दाख था, इधर काराकोरम थी, काराकोरम, इसके नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, जास्कर, और जास्कर और लद्दाख के बीच में से होकर जाती है सिंधु नदी। क्लियर है? एक और पर्वत श्रेणी है महाभारत की पर्वत श्रेणी। महाभारत पर्वत श्रेणी हिमालय का हिस्सा है। कहां पर है? महाभारत नेपाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में से बीच में, नेपाल के बीच में है यहां महाभारत। ये बताया आपको, ये महाभारत नेपाल के बीच में। महाभारत इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। नॉर्थ ईस्ट की क्लियर हो गई? नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन सी? मिकिर और मिश्मी, अबोर, डाफला, ये सब असम या अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। ये सारी पहाड़ियां लेसर हिमालय के पार्ट हैं। और लेसर हिमालय के ही जो ढाल हैं, मैदान हैं, वहां पर क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। उन्हें क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में? मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये उसी के अंतर्गत आते हैं। और यही घास के मैदान उत्तराखंड में क्या कहलाते हैं? उत्तराखंड में इनको कहते हैं बुग्याल और पयार। उत्तराखंड के इन मैदानों में भेड़ बकरियों को चराने वाले जो जनजातियां हैं उनको कहते हैं भोटिया। और कश्मीर में यही जनजातियां हैं, उनका नाम है गुज्जर और बकरवाल। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की घाटियों में, कश्मीर के घास के मैदानों में, गुलमर्ग और सोनमर्ग में जो आदिवासी पाए जाते हैं उन आदिवासियों के नाम हैं गुज्जर और बकरवाल। ये जनजातियां हैं जो वहां पर बकरी, भेड़ बकरी चराने का काम करती हैं। यही जातियां अक्सर सर्दियों में नीचे आ जाती हैं घाटियों में, और गर्मियों में पहाड़ के ऊपर चली जाती हैं। ये घुमक्कू जातियां हैं, घुमक्कड़, एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहती। इनका काम है बस भेड़ बकरियों को चराना और उनकी ऊन का बिजनेस करना, उनसे निकली हुई ऊन का बिजनेस करते हैं ये। तो इसमें से गुज्जर और बकरवाल ये जम्मू कश्मीर में हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग में पाए जाते हैं। जब तेज बर्फ पड़ती है, ठंड जब जो बहुत ज्यादा होती है, तो पर्वत ऊपर से नीचे तक बर्फ से ढक जाता है, तो ये लोग फिर क्या करते हैं? नीचे घाटियों में चले जाते हैं। घाटियों में गुजर बसर करते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में उतनी बर्फ नहीं जम पाती। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं तो बर्फ छटने लगती है, तो पहाड़ अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है नीचे से, यानी बर्फ हिमानी पिघलने लगती है। तो ऊपर की तरफ फिर बड़े अच्छे मैदान, घास के मैदान ऊपर भी पाए जाते हैं, तो फिर ये लोग ऊपर चला जाना शुरू कर देते हैं। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग ये गर्मियों में इनके रहने के स्थान हैं, जबकि घाटियों में ये लोग सर्दियों में पहुंचते हैं। तो घाटी में जाएंगे तो कश्मीर घाटी में जाएंगे, नेपाल घाटी में जाएंगे, अगर नेपाल में होंगे तो नेपाल घाटी में जाएंगे। लेकिन चूंकि ये लोग, ये गुलमर्ग और सोनमर्ग में रहने वाले गुज्जर और बकरवाल ये कश्मीरी हैं, तो ये लोग सर्दियों में कश्मीर घाटी में आ जाते हैं और गर्मियों में गुलमर्ग और सोनमर्ग में पहुंच जाते हैं। इस तरह से जीवन यापन करते हैं। यही भोटिया जनजाति जो है वो झारखंड में, वो उसमें उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जो मैदान है बुग्याल और पयार, वहां पर भोटिया जनजाति पाई जाती है। तो ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरे हिमालय से संबंधित मैंने आपको लगभग ब्रीफ कर दिया है। हिमालय में जितने भी पार्ट हैं मैंने आपको सब समझाने की कोशिश की है। बस आपको याद क्या रखना है कि सबसे ऊंची चोटियों के बारे में याद रखना है। एक तो ऊंची चोटियां ग्रेटर हिमालय पे ही पाई जाती हैं। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी में क्या आ गया? काराकोरम, काराकोरम आ गया उसमें। इसमें आ गया माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में। और इधर लेसर हिमालय में, लेसर हिमालय में सबसे लंबी तो पीर पंजाल है, और सबसे ऊंची में अगर लेसर हिमालय में बात करें तो
एक है नाग टिब्बा। हाँ, नाग टिब्बा भी इसी की एक रेंज है। इधर पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा, ये 3 रेंज हैं लगातार। इन तीनों में पीर पंजाल और धौलाधर, ये पीर पंजाल के बाद इधर है धौलाधर और इसके जस्ट नीचे है नाग टिब्बा। तो नाग टिब्बा लेसर हिमालय में, नाग टिब्बा और आपका नंदा देवी जो है वो लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है, लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी, तो ग्रेटर हिमालय में ही मानी जाएगी। नाग टिब्बा ही इसकी ऊंची चोटी बनाएगा, तो लेसर हिमालय की ऊंची चोटी नाग टिब्बा होगी। और शिवालिक की बात करें तो शिवालिक तो कटा फटा है बहुत ज्यादा, बीच बीच में हट गया है, फिर उभार आ गया, फिर हट गया, इस तरह से इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। एवरेज ऊंचाई ही 1200 मीटर है। शिवालिक की एवरेज ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास है। उसी में से कुछ और ऊंची हैं तो 2000 मीटर तक भी हैं, कुछ 1200 से भी छोटी हैं तो वो 600, 700, 800 मीटर ऊंची हैं। इसलिए ये एक प्रकार का मैदान सा यहां से शुरू हो जाता है शिवालिक से। ये हिमालय का सबसे निचला भाग है। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है हिमालय का सबसे नवीनतम भाग, तो आप कहेंगे शिवालिक। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग जो अभी भी हिमालय अभी भी उठ रहा है, उसमें सबसे लास्ट में कौन बना था? आज से 6 करोड़ साल पहले हिमालय का जन्म हुआ था, 6 करोड़ साल पहले। तो उसमें भी लगातार होता चला गया, 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, सबसे लास्ट में शिवालिक बना है। इसको बने हुए अभी 3 करोड़ साल हुए हैं। तो सबसे नवीन अगर पर्वतमाला कोई है तो वो है शिवालिक। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हिमालय का ये हमने पूरा विभाजन किया है। विद्यार्थियों, आप लोग भी लगातार देखते रहें और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपने जो भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने पामीर की गांठ के बारे में पढ़ा और हिमालय के विस्तार के बारे में पढ़ा। वास्तव में हमारा चैप्टर क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत के भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, या भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं भारत के। तो 6 भौगोलिक प्रदेश हैं, जिनमें से आज हमने पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया। कल हम गंगा के मैदान की बात करेंगे और अन्य भागों की बात करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। जय हिंद।